नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। छपरा के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जनरेटर में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी। पटना सिटी में चाकू मारकर छात्र की हत्या, अज्ञात अपराधियों ने छात्र राहुल को मारा चाकू। आरा में एसबीआई का एटीएम काटकर 20 से 21 लाख रुपए की चोरी, एटीएम को उखाड़ कर ले गए चोर। मोतिहारी में शातिर चोरों ने एटीएम को बनाया निशाना, एटीएम काटकर 50,000 कैश की चोरी। गोड्डा के मैगामा में सड़क दुर्घटना, हादसे में 2 लोग घायल। लोहरदगा के भड़गांव में सड़क दुर्घटना में 2 मासूम बच्चों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। शेखपुरा के बुदौली बाजार में रतन इलेक्ट्रिक दुकान में ग्राहक और दुकानदार के बीच विवाद, सामान खरीद को लेकर मारपीट, 4 जख्मी। सासाराम के धर्मशाला चौक पर स्थित एक होटल के कमरे में एक शख्स की मौत, मामले की जांच जारी। भोजपुर में बाइक सवार अपराधियों का उत्पात, एक युवक को मारी गोली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। भागलपुर के मकंदपुर निवासी बरदान राय के लापता पुत्र का शव बरामद, इलाके में दहशत का माहौल। छपरा के डोरीगंज में पुलिस ने चलाया बुलडोजर, हत्या मामले में फरार आरोपी के घर को तोड़ा। छपरा के जनता बाजार थाना क्षेत्र में एक मनचली की पिटाई का वीडियो वायरल, छेड़खानी के बाद नाराज लड़की ने की मनचली की पिटाई। नालंदा की बेना थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, ग्रामीणों ने पुलिस जिंदाबाद के लगाए नारे। बिना कुलपति के चल रहा तिलका मांझी विश्वविद्यालय हॉस्टल के छात्र हो रहे बीमार, महिला छात्रावास की स्थिति बदहाल। पटना एयरपोर्ट पर बढ़ेगी यात्री सुविधाएं, 2023 तक हो जाएगा नए बिल्डिंग का निर्माण। 23 अप्रैल को बिहार आएंगे अमित शाह, दौरे को लेकर बीजेपी की लगातार बैठक जारी, वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह में लेंगे भाग। रांची में पाबंदियों के साथ निकाली जाएगी जुलूस, 1000 लोग ही हो सकेंगे शामिल, शाम 6 बजे तक खत्म करना है कार्यक्रम। रमजान के पाक महीने की शुरुआत, रांची में 2 साल बाद बाजारों में दिख रही रौनक। गढ़वा की चिनिया वन विभाग की टीम ने जंगल में छुपाकर रखे अवैध लकड़ी को किया जब्त, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। चतरा में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील। रामगढ़ में जल संरक्षण को लेकर बच्चों ने लगाई प्रदर्शनी, शिक्षकों ने कहा जल है तो जीवन है। रामगढ़ के 3 दिवसीय हनुमान प्रतिष्ठा यज्ञ को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा, झांकी बना आकर्षण का केंद्र। सीवान के नौतन में होगा विष्णु महायज्ञ, 22 से 30 अप्रैल तक आयोजन, विदेशी नागरिक भी करेंगे शिरकत। रामगढ़ के रजरप्पा में रात के अंधेरे में प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने मंदिर में कराई दोनों की शादी। नवादा स्थित सदर अस्पताल का ब्लड बैंक में समस्याओं का अंबार, ब्लड स्टोर करने वाली मशीन खराब। शेखपुरा में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण की विशेष समीक्षात्मक बैठक, प्रसव से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण की समीक्षा। सुपौल मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी की बिगड़ी तबीयत, सदर अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में इलाज जारी। चैती नवरात्र का आज दूसरा दिन, बेगूसराय के बलिया अनुमंडल सहित दर्जनों जगहों पर भक्तिमय माहौल। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में सुरदासपुर गांव शामिल, बावजूद आवास योजना के लाभ से वंचित लोग। वैशाली के सैदई बुजुर्ग में पानी के लिए हाहाकार, ग्रामीणों ने विभाग पर लगाया अनदेखी का आरोप। मैट्रिक की परीक्षा में पहला स्थान लाने वाली औरंगाबाद की रामायणी ने की सरकार से मांग, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से रखें अलग। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड में मिले पाल वंश के अवशेष, सरकार से इलाके की खुदाई करने की मांग। कटिहार की मनिहारी गंगा घाट पर मालवाहक जहाज हादसे के 1 सप्ताह बाद भी नहीं हुई जांच, ट्रक का टायर फटने से हुआ था हादसा। लखीसराय में नवरात्र की धूम, छोटी दुर्गा मंदिर में हो रही मां ब्रह्मचारिणी की पूजा।
छपरा में बुलडोजर चलाने के मामले पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा बिहार में योगी मॉडल नहीं चल रहा नीतीश मॉडल। छपरा में अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित, कहा अपराधियों में होगा खौफ। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पटना प्रशासन का बुलडोजर अभियान, 40 मकानों और 15 दुकानों पर चला बुलडोजर। बांका में बुलंद हौसले से आगे बढ़ रही लड़कियां, वॉलीबॉल में जिले की लड़कियां राष्ट्रीय स्तर पर दिखा रही अपना जलवा। वैशाली के लालगंज में सख्ती के बाद भी हो रही बालू की तस्करी, गंडक दियारा में बालू तस्करों का आतंक, सरकार को हो रही राजस्व की हानि। रोजगार की तलाश में बिहार से मजदूरों का पलायन जारी, ठगी के शिकार मजदूरों का हंगामा। सिमडेगा में किसान बड़े पैमाने पर कर रहे शहतूत की खेती, मालामाल हो रहे किसान। कोडरमा में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, बागान में लगे पौधों को किया नष्ट, ग्रामीणों ने मशाल लेकर हाथियों को भगाया। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन रामगढ़ की प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर रजरप्पा में ब्रह्मचारिणी की पूजा, मंदिर में पूजा दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। गोड्डा के पहाड़िया समुदाय के लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा अनाज, फेल दिख रही डाकिया योजना। रांची में नरकोपी थाना के मंदरो गांव में दो समुदाय के बीच झड़प, पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके में कैंप कर माहौल को कराया शांत। रांची में सरहुल को लेकर उत्साह पे लोग, पर्व से पहले केकड़ा पकड़ते दिखे युवा। गुमला में सिसई पुलिस ने पीएलएफआई नक्सली को किया गिरफ्तार, सिसई इलाके में दहशत फैलाने का आरोप। दानापुर में चैत्र छठ को लेकर उलार सूर्य मंदिर न्यास समिति की बैठक का आयोजन, आगामी 5 अप्रैल से चैत्र छठ की होगी शुरुआत। गोपालगंज के 14 प्रखंडों में होंगे मतदान, डीएम और एसपी ने मतदान केंद्रों पर तैयारियों का किया निरीक्षण। किशनगंज में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एनएफ रेल मंडल के जीएम अंशुल गुप्ता ने कटिहार रेल मंडल का किया निरीक्षण, सभी मापदंड पर बेहतर रहा रेल मंडल। बगहा के रामनगर के भगत सिंह चौक से अंबेडकर चौक तक पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, शांति सद्भावना के बीच चुनाव और त्योहारों को मनाने की अपील। बेतिया के नरकटियागंज में 1 सप्ताह में ही नवनिर्मित सड़क का हाल बदहाल, ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर उठाए सवाल। दिल्ली के गुड़गांव में संदेहास्पद स्थिति में सीवान के आंदर की युवती की हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बेगूसराय में विधान परिषद चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद रात भर चला वाहन जांच अभियान, पुलिस दिखी चौकस। जहानाबाद में बजरंग दल ने किया हिंदू नववर्ष प्रतिपदा महोत्सव का आयोजन, बजरंग दल के कई कार्यकर्ता हुए शामिल। जहानाबाद के एक घर में सालों से होता है चैता का आयोजन, रात भर राम से जुड़े प्रसंगों की हुई व्याख्या। मुंगेर में एमएलसी चुनाव और त्योहार को देखते हुए चलाया गया वाहन जांच अभियान, पुलिस दिखी अलर्ट। बगहा में शराब की तलाश में उत्पाद विभाग चौकस, नदी, जंगल और पहाड़ों तक पहुंचकर चलाया जा रहा अभियान। समस्तीपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने संध्या भारत माता पूजा कार्यक्रम का किया आयोजन, पूरे चौराहे को किया गया दीपक से जगमग। अरवल में अवैध बालू का खनन को लेकर छापेमारी, नहीं हो पाई किसी की गिरफ्तारी। 4 अप्रैल को बाढ़ अनुमंडल के 7 प्रखंडों में एमएलसी चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट, 7 अप्रैल को मतों की होगी गिनती। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, मुंगेर के चंडिका मंदिर में भक्तों की भीड़, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मुंगेर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 500 किलो जावा महुआ किया गया नष्ट। समस्तीपुर रेल मंडल के पूर्णिया कोट स्टेशन के पास से स्टीम इंजन स्क्रैप गबन मामले में कार्रवाई, 7 के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी। रोहतास के बरुआ गांव में फ्लोराइड युक्त पानी से अपंग हो रहे लोग, समय से पहले बूढ़े हो रहे युवक। बिहार के डीजीपी पहुंचे औचक निरीक्षण करने, हाजीपुर नगर थाना, डीजीपी का काफिला देख मचा हड़कंप। छपरा के परसा पूर्वी पंचायत में चोरों ने की नल जल योजना के मोटर पंप की चोरी, पानी की कमी से लोग परेशान। जहानाबाद के एसपी ने सड़कों पर उतर वाहनों की चेकिंग करने के साथ साथ थानेदारों की ली क्लास,
ड्यूटी से गायब एसआई को किया निलंबित। सिमडेगा के रामरेखा धाम में बही भक्ति रस की धारा, 9 वर्ष के स्वागत में कीर्तन, रामधुन पर थिरकते दिखे लोग। कोडरमा में डॉक्टर अर्चना को इंसाफ देने की मांग, पूर्व मंत्री नीरा यादव ने आम जनता और मीडिया से की अपील, डॉक्टरों को काम करने में करें मदद। एक्टर राजेश सिंह बोकारो के किसानों के जीवन भर रहेंगे खुशहाली के रंग, एक्टर ने शुरू किया ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप। सिमडेगा में 12वीं जूनियर महिला हॉकी का फाइनल आज, झारखंड का हरियाणा की टीम के साथ मुकाबला। देवघर में बच्चों में दिख रहा टीकाकरण का उत्साह, स्कूलों में जारी है वैक्सीनेशन का दौर। रांची में 2 साल बाद निकलेगी सरहुल रामनवमी की जुलूस, सरकारी गाइडलाइन को लेकर लोगों में नाराजगी। रांची के NUSRL लॉ यूनिवर्सिटी में तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन, स्नातकोत्तर के छात्रों को दी गई डिग्री। बक्सर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, मंत्री अश्विनी चौबे हुए शामिल, 9 वर्ष पर लोगों को दी शुभकामना। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भव्य आरती। सहरसा के बनगांव में रहने वाले प्रसन्नजीत सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर रहे खेती, छोटे किसानों को भी दे रहे रोजगार। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रनवे पर रांची कोलकाता ATR विमान में जोरदार आवाज होने से यात्रियों में मचा हड़कंप। धनबाद में बैंक से रुपए निकालकर लौटने के दौरान अपराधियों ने महिला से छीने रुपये भरा बैग। सरायकेला के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार ने शुरू किया सिंचाई परियोजना, 3700 हेक्टेयर खेतों को मिलेगा लाभ। बोकारो के IMA भवन में डॉक्टरों ने दी डॉक्टर अर्चना को श्रद्धांजलि। धनबाद में अपराधियों की गोली लगने से घायल ठेकेदार की इलाज के दौरान मौत। लोहरदगा के सिन्हा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत। पाकुड़ में हो रहे सरहुल और रामनवमी त्योहार को लेकर सीओ ने शांति समिति के साथ की बैठक। देवघर में डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या कांड के विरोध में डॉक्टरों ने इंसाफ के लिए निकाला कैंडल मार्च। पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागार में 2 दिवसीय 41वें महाधिवेशन की शुरुआत। जहानाबाद के काको में 2 बाइक की टक्कर से 2 लोग घायल। नेपाल के PM शेर बहादुर देउबा ने लिया बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, गर्भगृह में CM योगी भी रहे मौजूद। काशी कोतवाल काल भैरव और नेपाली मंदिर पशुपतिनाथ में पूजा। करौली हिंसा की जांच करेगी SIT, अब तक 13 लोग गिरफ्तार, नुकसान का होगा पूरा सर्वे। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज, इमरान खान बने रहेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। MP में शहर शहर जारी है बुलडोजर की धमक, रीवा में रेप कांड के आरोपी के शॉपिंग मॉल पर चला हथौड़ा। आसमान में दिखा अद्भुत नजारा, MP के कई शहरों में दिखा आग का गोला, रॉकेट या कुछ और, बना रहस्य। PM मोदी और PM देउबा के बीच हुई शिखर वार्ता, नेपाल की तरफ से सीमा विवाद को जल्द सुलझाने की कही बात। PM नरेंद्र मोदी ने नेपाली PM शेर बहादुर देउबा को दिया दोस्ताना संदेश, दोनों देशों की सीमा विवाद का नहीं होना चाहिए कोई राजनीतिकरण। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे भारत ने इस वर्ष नेपाल में 75 विकास परियोजनाएं शुरू करने का किया ऐलान। दोनों देशों के बीच बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए जारी किया गया विजन पत्र। दिल्ली में हीट वेव की चेतावनी, अगले 2 दिन में 41 डिग्री पहुंचेगा पारा। अनंतनाग के बीज बिहाड़ा में लश्कर तैयबा का आतंकी गिरफ्तार, पकड़े गए आतंकी की पहचान शीर अहमद गनई के रूप में हुई।